हेलो गाइस, वेलकम बैक। जैसा कि आप सब जानते हो, मेरा नाम सिद्धेश कुमार है और आपका आपके अपने चैनल पर आप ही का स्वागत है। जैसा कि हमने पहले लेक्चर में कॉन्सेप्ट पूरा किया था मैनेजमेंट का, और सेकंड लेक्चर में हमने बात करी थी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट के बारे में। आज हमारा तीसरा लेक्चर है और आज हम ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट के बारे में बात करेंगे और इसे ख़त्म करेंगे। स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। मैनेजमेंट सीक टू अचीव सर्टेन ऑब्जेक्टिव्स विच आर द डिज़ायर्ड रिजल्ट ऑफ एनी एक्टिविटी। मैनेजमेंट किस लिए की जाती है कि अचीव कर सकें आप अपने कुछ सर्टेन ऑब्जेक्टिव। सर्टेन बोले तो निश्चित ऑब्जेक्टिव्स, विच आर द डिज़ायर्ड रिजल्ट, जो आपके एक डिज़ायर्ड रिजल्ट होते हैं किसी भी एक्टिविटी के लिए। ठीक है। दे मस्ट बी ड्राइव्ड फ्रॉम द बेसिक पर्पस ऑफ द बिजनेस। वो कहाँ से आने चाहिए? बेसिक पर्पस से, बिजनेस के। इन एनी, जूम कर लेते हैं। हाँ, इन एनी ऑर्गेनाइजेशन देयर आर डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स। डिफरेंट ऑब्जेक्टिव होते हैं हर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, एंड मैनेजमेंट हैज़ टू अचीव ऑल द ऑब्जेक्टिव्स इन एन अफेक्टिव एंड एफिशिएंट मैनर। और जो आपकी मैनेजमेंट होती है उसे मतलब मैनेजमेंट को सारे ही ऑब्जेक्टिव्स को इफ़ेक्टिव और एक एफिशिएंट मैनर के अंदर क्या करना होता है? अचीव करना होता है। ऑब्जेक्टिव्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, सोशल ऑब्जेक्टिव एंड पर्सनल और इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव्स को आप तीन कैटेगरीज में क्लासिफाइड कर सकते हो: ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, सोशल ऑब्जेक्टिव्स एंड पर्सनल या फिर इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव्स। एक एक करके पढ़ते हैं। ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। मैनेजमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सेटिंग एंड अचीविंग ऑब्जेक्टिव फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। मैनेजमेंट आपकी रिस्पॉन्सिबल रहती है सेट करने के लिए और अचीव करने के लिए ऑब्जेक्टिव्स को ऑर्गेनाइजेशन के लिए। इट हैज़ टू अचीव अ वैरायटी ऑफ ऑब्जेक्टिव। उसे वैरायटी ऑफ ऑब्जेक्टिव अचीव करने होते हैं इन ऑल एरियाज कंसिडरिंग द इंटरेस्ट ऑफ ऑल द स्टेक होल्डर इंक्लूडिंग शेयर होल्डर, एम्प्लॉय, कंज्यूमर एंड द गवर्नमेंट। ठीक है। तो क्या बोला कि इट हैज़ टू अचीव अ वैरायटी ऑफ ऑब्जेक्टिव। उसे वैरायटी ऑफ ऑब्जेक्टिव्स अचीव करने होते हैं सभी एरियाज़ में और कंसिडर करना होता है इंटरेस्ट किसका? सभी स्टेक होल्डर्स का। उसके अंदर इंक्लूड होते हैं आपके शेयर होल्डर्स, एम्प्लॉयज़, कस्टमर्स और गवर्नमेंट्स भी। ठीक है। सॉरी। The main objective of any organization should be utilize human and material resources। जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का होता है कि वो किस तरीके से यूटिलाइज कर सकती है ह्यूमन और मटेरियल रिसोर्सेज को टू द मैक्सिमम पॉसिबल एडवांटेज के लिए। दैट इज़ टू फुलफिल द इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव ऑफ अ बिजनेस। जो का आपका क्या होता है? फुलफिलमेंट ऑफ इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस। दीज आर सर्वाइवल, प्रॉफिट एंड ग्रोथ। ठीक है। ये आपके सर्वाइवल, प्रॉफिट और ग्रोथ होते हैं। ठीक है। इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव जो होते हैं आपके वो सर्वाइवल, प्रॉफिट और ग्रोथ होते हैं। सर्वाइवल क्या होता है? द बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ एनी बिजनेस इज सर्वाइवल। बेसिक ऑब्जेक्टिव सर्वाइवल है किसी भी बिजनेस का। मैनेजमेंट मस्ट स्ट्राइव टू इंश्योर द सर्वाइवल ऑफ द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। मैनेजमेंट को ध्यान देना होता है कि वो इंश्योर करे सर्वाइवल बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का। इन ऑर्डर टू सर्वाइव एन ऑर्गेनाइजेशन मस्ट अर्न इनफ रेवेन्यू टू
कवर कॉस्ट। सर्वाइव करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन को क्या करना होता है, अर्न करने होते हैं इनफ रिवेन्यूज़ और कवर करनी होती है सारी कॉस्ट। प्रॉफिट। मेयर सर्वाइवल इज़ नॉट इनफ, सिर्फ सर्वाइवल ही इनफ नहीं है बिजनेस में। मैनेजमेंट हैज़ टू इंश्योर दैट द ऑर्गेनाइजेशन मेक अ प्रॉफिट। मैनेजमेंट को ये भी इंश्योर करना होता है कि जो ऑर्गेनाइजेशन है वो प्रॉफिट्स बना रही हो। प्रॉफिट प्रोवाइड अ विटल इंसेंटिव फॉर द कंटिन्यूड सक्सेसफुल ऑपरेशन। जो आपका प्रॉफिट है वो प्रोवाइड करता है क्या, एक विटल इंसेंटिव फॉर द कंटिन्यूड सक्सेसफुल ऑपरेशन ऑफ द एंटरप्राइज। प्रॉफिट इज एसेंशियल फॉर कवरिंग कॉस्ट। प्रॉफिट आपका एसेंशियल होता है किसके लिए, कॉस्ट को कवर करने के लिए, एंड रिस्क ऑफ द बिजनेस, और जो रिस्क होता है उसे कवर करने के लिए बिजनेस के। नाउ व्हाट इज ग्रोथ। Growth. A business needs to add its prospectus in the long run. बिजनेस को क्या करना होता है, क्या करना होता है कि ऐड करना होता है एक प्रोस्पेक्टस उसके लॉन्ग रन में, कि वो अपने आप को कहाँ देखता है आने वाले टाइम में। फॉर दिस इट इज़ इम्पोर्टेंट फॉर द बिजनेस टू ग्रो। इसके लिए जो इम्पोर्टेंट है वो बिज़नेस को ग्रो होना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है बिजनेस के लिए ग्रो करना। To remain in the industry, management must exploit fully the growth potential of the organization. इंडस्ट्री के अंदर सर्वाइव करने के लिए मैनेजमेंट क्या करती है, फुल्ली एक्सप्लॉइट कर देती है ग्रोथ पोटेंशियल को ऑर्गेनाइजेशन की। ग्रोथ ऑफ अ बिजनेस कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ सेल। जो ग्रोथ है वो आप किस तरीके से मेजर कर सकते हो सेल्स के टर्म्स में, कि कितनी वॉल्यूम इंक्रीज़ हो रही है और नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ कितने हैं। क्या नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, और द इंक्रीज इन द कैपिटल इन्वेस्टमेंट। ठीक है, कैपिटल इन्वेस्टमेंट के अंदर क्या बढ़ावा आया है। देयर कैन बी अदर इंडिकेटर्स ऑफ ग्रोथ, और अलग अलग इंडिकेटर्स भी ग्रोथ के हो सकते हैं। अब हम आते हैं सोशल ऑब्जेक्टिव के ऊपर। इट इन्वॉल्व द क्रिएशन ऑफ बेनिफिट फॉर द सोसाइटी। इसमें क्या है कि ऐसे क्रिएशन जो बेनिफिट करें किसे, सोसाइटी को। हैज़ अ पार्ट ऑफ सोसाइटी, क्योंकि हम पार्ट होते हैं सोसाइटी के। एवरी ऑर्गेनाइजेशन वेदर इट इज़ बिजनेस और नॉन बिजनेस, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन चाहे वो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हो या फिर नॉन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हो, इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता। हैज़ अ सोशल ऑब्लिगेशन टू फुलफिल, उसके सोशल ऑब्लिगेशंस होते हैं, कुछ कर्तव्य होते हैं फुलफिल करने के लिए। This refers to consistently creating economic value for various constituents of society. इसका क्या मतलब है कि आपको कंसिस्टेंटली क्रिएशन करनी होगी इकोनॉमिक वैल्यूज़ की। इकोनॉमिक वैल्यूज़ मतलब आपको प्रॉफिट बनाते रहना होगा। दिस इंक्लूड यूजिंग इन्वायरमेंटल फ्रेंडली मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन। इसके अंदर क्या आता है कि आप एक इन्वायरमेंटल फ्रेंडली जो मेथड्स हैं प्रोडक्शन के उन्हें यूज़ करो। गिविंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी टू द अंडर प्रिविलेज सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी। आप क्या करो, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ दो उन लोगों को जो कि अंडर प्रिविलेज्ड हैं, एंड प्रोवाइडिंग बेसिक अमेनिटीज़ लाइक, और एक बेसिक अमेनिटीज़ प्रोवाइड करो। ठीक है, जैसे कि स्कूल एंड हेल्थ केयर फॉर कम्युनिटी। द बॉक्स गिवन बिलो illustration how a company can fulfill its social objective। ठीक है, नीचे एक बॉक्स दिया हुआ है वो हम देखते हैं अभी। पर्सनल ऑब्जेक्टिव पर आ जाते हैं, थोड़ा जूम कर लेते हैं। ऑर्गेनाइजेशंस आर मेड अप ऑन पीपल हु हैव डिफरेंट पर्सनैलिटीज़।
ऑर्गेनाइजेशन जो है आपकी वो ग्रुप ऑफ डिफरेंट इंडिविजुअल से बनी हुई होती है जिनकी अलग अलग पर्सनैलिटीज़ होती हैं, अलग अलग उनके बैकग्राउंड्स होते हैं, अलग अलग सभी का एक्सपीरियंस होता है और सभी के ऑब्जेक्टिव्स भी अलग ही होते हैं। दे ऑल बिकम पार्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन टू सेटिस्फाई देयर डिज़र्व नीड्स। ये सब क्या बनते हैं, पार्ट बनते हैं ऑर्गेनाइजेशन के सेटिस्फाई करने के लिए अपनी अलग अलग नीड्स को। These vary from financial needs such as competitive salary। ये जो नीड्स हैं आपकी फाइनेंशियल नीड से अलग होती हैं, जैसे कि कॉम्पिटिटिव सैलरी मिलना और पर्क्स मिलना। सोशल नीड्स होती हैं किसी की कि मुझे सोसाइटी के अंदर रेस्पेक्ट मिले, ठीक है, सच एज पीर रिकॉग्नाइजेशन, वही रेस्पेक्ट मिले, सब मुझे लोग जाने। हायर लेवल ऑफ एंड हायर लेवल नीड्स, कुछ हायर लेवल नीड्स भी होती हैं सच हैज़ पर्सनल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, कि उसकी खुद की ग्रोथ हो और डेवलपमेंट हो। मैनेजमेंट हैज़ टू रिकंसिल पर्सनल गोल्स, मैनेजमेंट को रिकंसिल करने होते हैं पर्सनल गोल्स विद ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव के साथ, फॉर हारमनी इन द ऑर्गेनाइजेशन। हारमनी बोले तो कि एक अच्छा एनवायरनमेंट बना रहे दोस्ती का। तो आज हमने ये ख़त्म किया, एक बार इसका क्विक रिवीजन करते हैं और कल हम स्टार्ट करेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट के साथ। आ जाइए, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। मैनेजमेंट के कुछ सर्टेन ऑब्जेक्टिव रहते हैं, ठीक है। डिज़ायर रिजल्ट पाने के लिए बेसिक पर्पस होता है आपके बिजनेस का एक, ठीक है। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन देयर आर डिफरेंट एंड मैनेजमेंट हैज़ टू ऑल ऑब्जेक्टिव, ठीक है ना। मैनेजमेंट को वो सभी ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करना होता है इफ़ेक्टिवली और एफिशिएंट मैनर में। फिर ये 3 पार्ट्स में डिवाइड थे, कौन कौन से, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, सोशल ऑब्जेक्टिव एंड पर्सनल ऑब्जेक्टिव, या फिर इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव भी आप उसे कह सकते हो। ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव के अंदर क्या था कि सभी एरियाज़ के अंदर जो वैरायटी ऑफ ऑब्जेक्टिव्स हैं वो मैनेजमेंट को पूरे करने होते हैं। उसके अंदर जो आपका इंटरेस्ट था वो सभी स्टेक होल्डर्स का था, जो कि इंक्लूड करते हैं आपके शेयर होल्डर्स, एम्प्लॉयज़, कस्टमर और गवर्नमेंट को। जो मेन ऑब्जेक्टिव है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का वो है कि आप किस तरीके से ह्यूमन और मटेरियल रिसोर्सेज को मैक्सिमम पॉसिबल एडवांटेज उनका उठा सको, ठीक है। जिसका मतलब क्या होता है, टू फुलफिल द इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव ऑफ द बिजनेस, कि आप किस तरीके से इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव बिजनेस का फुलफिल कर सको, जो कि आपके होते हैं सर्वाइवल, प्रॉफिट और ग्रोथ। सर्वाइवल आपका एक बेसिक ऑब्जेक्टिव है जो आपके बिजनेस के सर्वाइवल को इंश्योर करता है और जो इनफ रिवेन्यू क्रिएट करता है, इनफ रिवेन्यू उसमें क्रिएट होना चाहिए, वो जो आपकी कॉस्ट है वो कवर हो जानी चाहिए। प्रॉफिट क्या है कि सर्वाइवल ही सिर्फ इम्पोर्टेंट नहीं होता है, आप प्रॉफिट भी बना रहे हो एक सक्सेसफुल ऑपरेशन से बिज़नेस के, ठीक है, जो कि एसेंशियल होता है कवर करने के लिए कॉस्ट को और रिस्क को बिज़नेस के। फिर क्या है कि ग्रोथ है, जब आपकी सेल्स बढ़ती हैं तो पहले तो बिज़नेस के पास एक प्रोस्पेक्टस होता है कि हाँ मुझे यहाँ पहुँचना है, उसके हिसाब से ही बिज़नेस काम करता है। आप ग्रोथ को मेज़र कर सकते हो कि आपकी सेल बढ़ रहे हो, नंबर ऑफ़ प्रोडक्ट्स बढ़ रहे हो, एम्प्लॉयज़ बढ़ रहे हो, इस तरीके से आप ग्रोथ को मेज़र कर सकते हैं। सोशल ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि कोई भी बिज़नेस फर्म हो, चाहे वो बिज़नेस फर्म हो या फिर नॉन बिज़नेस फर्म हो, सभी के कुछ ना कुछ सोशल ऑब्जेक्टिव होते हैं और वो उन्हें फुलफ़िल करने होते हैं, जैसे कि अंडर प्रिविलेज लोगों को एम्प्लॉयमेंट देना, एक एनवायरनमेंट फ्रेंडली मेथड से प्रोडक्शन करना, ये कुछ ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। पर्सनल ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं कि डिफरेंट इंडिविजुअल से बनकर पहले तो एक ऑर्गेनाइजेशन बनती है और ये जो नीड्स हैं अलग अलग इंडिविजुअल की ये वैरी करती हैं। किसी को फाइनेंशियल चाहिए होती है, किसी को कॉम्पिटिटिव सैलरी चाहिए होती है, किसी को सोसाइटी के अंदर नाम चाहिए होता है, ऐसे अलग अलग चीज़ें होती हैं। किसी की तो हायर लेवल होती है, जैसे कि उसकी खुद की पूरी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट हो, उसकी ग्रोथ हो खुद की बंदे की।
तो ये था कुछ आपका ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट के बारे में। नेक्स्ट हम कंटिन्यू करेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट के साथ। धन्यवाद, बाय बाय दोस्तों।